दोस्तों ये बात बहुत अजीब है, लेकिन आज आसमान में जो भी हवाई जहाज़ उड़ रहा है, आपको जानकर हैरानी ये होगी कि इन्हें सिर्फ दो ही कंपनियां बना रही हैं और पूरी दुनिया में इनके अलावा कोई और एरोप्लेन यानी कि पैसेंजर प्लेन मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता है। वो दोनों कंपनियां कोई और नहीं बल्कि जानी मानी कंपनी बोइंग और एयरबस है। ये दोनों कंपनियों का भारत से कोई लेना देना नहीं है। यही कारण है कि भारत ने आज के टाइम में कोई भी हवाई जहाज़ बनाया नहीं जाता। भारत में 1980 में हवाई जहाज़ बनाने का शुरुआत जरूर हुआ था, लेकिन वो शुरुआत काम सिर्फ शुरुआत ही रह गया था और कभी भी भारत इस सेक्टर में खुद को मजबूत नहीं बना सका। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हमारे देश में रिसोर्स की कमी है या फिर जहाज़ बनाने के लिए ज़रूरी टैलेंट और नॉलेज की कमी है। आज भी भारत के इंजीनियर और डिज़ाइनर बहुत बेहतरीन क्वालिटी के अच्छे पैसेंजर हवाई जहाज़ बना सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि जब बना सकते हैं तो बनाते क्यों नहीं है। बस इसके लिए आपको एविएशन मार्केट को थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि भारत ही क्या, भारत के जैसे कई देशों के यहाँ प्लेन ना बना पाने का मेन रीज़न और कुछ नहीं बल्कि यही एविएशन मार्केट ही है, जिसको महज दो ही कंपनियाँ कठपुतली की तरह चला रही हैं, जिसके वजह से यहाँ पर किसी भी बाहर की कंपनियों को एंट्री नहीं मिलती है और भारत भी उन्हीं देशों में से आता है जिसको इसे एविएशन मार्केट में एंट्री नहीं मिलती है। अब ऐसा क्यों है और कैसे है इस मार्केट की शक्ल ऐसी बन गई है कि इसमें किसी और की एंट्री अलाउ नहीं है। उसको समझने के लिए आपको दोनों कंपनियों के इतिहास को समझना पड़ेगा। तो आपको बता दें कि बोइंग और एयरबस कंपनी की सफलता के पीछे बहुत बड़ा इतिहास रहा है। बात करें बोइंग की तो 1918 बोइंग की शुरुआत अमेरिका में हुई। एक लकड़ी व्यापारी ने अपने नाम पर ये एविएशन कंपनी खोली जिसका नाम बोइंग रखा गया और देखते ही देखते ये बहुत बड़ी कंपनी के नाम से उभर चुकी थी। शुरुआत में ये कंपनी वर्ल्ड वार के दौरान मिलिट्री क्राफ्ट, एयरक्राफ्ट, फाइटर जेट और कॉर्पोरेशन क्राफ्ट बनाती थी, जिस वजह से ये कंपनी सरकार के लिए बहुत इम्पोर्टेंट कंपनी बनकर काफ़ी लंबे समय तक रही, जो कि उस समय पर बोइंग के मार्केट में कोई और नहीं था। इसीलिए इसे सरकार ने भी बड़ा करने के लिए सपोर्ट करती थी। इसके बाद जब सेकेंड वर्ल्ड वार अपने चरम पर पहुंचा तो अमेरिका इस जंग के एक पूरे ढरे का लीक करने लगा था। तब बोइंग कंपनी सरकार के लिए पार्टनर की तरह बन गई, जिस वजह से उस टाइम पर सरकार ने $100 बिलियन तक की फंडिंग बोइंग कंपनी को दे दी, जिसके तहत बोइंग कंपनी ने वार के लिए बहुत सारे जेट एयरक्राफ्ट और भी अलग अलग मॉडल के बनाकर अमेरिकी सरकार को मुहैया करा रही थी। यही कारण था कि वर्ल्ड वार सेकेंड खत्म होते होते बोइंग और अमेरिकी सरकार का संपर्क इतना बड़ा हो गया कि सबको लगा कि बोइंग कंपनी को अमेरिकी सरकार ही चला रही है, जो कि एक तरफ से यह सच भी था। लेकिन उस समय पर कई सारी छोटी एविएशन कंपनी इस इंडस्ट्री में डेवलप कर रही थी। इन कंपनीज ने भी जंग के लिए एयरक्राफ्ट, फाइटर जेट और कुछ नए एविएशन दिखाए थे, लेकिन उस समय तक बोइंग अपने आप में जितना बड़ा बन गया था और जिस तरह से सरकार का सपोर्ट था, उसकी वजह से कोई भी एविएशन कंपनी बोइंग कंपनी के सामने टिक नहीं पाती थी। ऐसे में इस कंपनी से अमेरिका इस पूरे मार्केट को अपने अंडर में किए हुए था और पूरी दुनिया के एविएशन इंडस्ट्री में अमेरिका की ही मोनोपोली चल रही थी। इसी चीज़ को ख़त्म करने के लिए फिर दुनिया के बाकी के बड़े देश आगे आए और उन्होंने सोचा कि उसका कुछ किया जाना चाहिए। इसीलिए आखिर में जर्मनी, फ्रांस और यूके ने फाइनली एक फैसला किया कि सारे देश अपनी छोटे छोटे एविएशन कंपनियों को मिलाकर एक बड़ी और ताकतवर एविएशन कंपनी बनाएंगे। जिसके बाद उस ताकतवर कंपनी को बनाने की शुरुआत हुई, जिसका नाम रखा गया एयरबस और इसी तरह से एयरबस अपनी वजूद में आई। तब से लेकर आज तक बोइंग और एयरबस ये दोनों कंपनियां मौजूद हैं और इन दोनों कंपनियों के सरकार के स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। अब रिलेशन तो है, उससे फ़ायदा क्या है उसे सोचते हैं तो इस कंपनी को सरकार के तरफ से बहुत बड़ी मात्रा में पैसे और सोर्स मिलते रहते हैं। इसी वजह से आज तक कोई भी कंपनी इसके सामने टिक नहीं पाई है। और अगर कोई भी कंपनी कोई भी बड़े पैसेंजर जहाज़ बनाकर इन दोनों कंपनियों को पीछे छोड़ना चाहेगा तो ये दोनों कंपनियां उस नई कंपनी को
डुबो देती हैं। ऐसा इसलिए होता है कि क्योंकि बहुत सारी एविएशन सेक्टर की ज़रूरी राइट सिर्फ इन दोनों के ही पास हैं, जिसकी वजह से नई कंपनियों को उस क्वालिटी का प्लेन नहीं बना पाती हैं और फिर उसे कोई भी एयरलाइंस नहीं खरीदता है। अब ऐसे में कोई भी नई कंपनीज इस बात का रिस्क इसलिए नहीं लेती हैं क्योंकि हवाई जहाज़ बनाने के लिए बहुत सारी कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है और कोई भी नई कंपनीज इतने सारे पैसे डुबाना नहीं चाहेगी। अब एक और सेक्टर आपको बताएं तो इस सेक्टर लीड करने के लिए बोइंग और एयरबस कंपनी सरकार को अपनी साइड इसलिए करती हैं कि ताकि वो एविएशन सेक्टर के नियमों को अपनी मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से बदल सके। और इससे होता यह है कि जिस नियम पर अगर कोई नई कंपनी किसी देश में शुरू होती है तो इंटरनेशनल नियमों में बदलाव करके उसके प्लेन को उड़ने लायक ही नहीं छोड़ते हैं ये कंपनियां। और यही वजह है कि रूल्स के हिसाब से इसे मॉडर्न होने के कारण इन्हें कभी भी मेजर लॉस नहीं होता है। अब अगर वापस से भारत की बात पर आएँ तो भारत के पास सभी तरह के एयरक्राफ्ट बनाने की कैपेबिलिटी है और कई बार भारत ने छोटे छोटे एयरक्राफ्ट बनाकर बेच भी चुका है। पर जब बात आती है बड़े पैसेंजर जहाज़ बनाने की तो भारत इस मार्केट में सिर्फ खरीदार बनकर रह जाता है और वो पिछले 75 सालों से प्लेन मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता है। अब ऐसे में अगर भारत की कोई कंपनीज मार्केट में उतरने की कोशिश भी करेगी तो वो भी एक दिन इन दोनों कंपनियों बोइंग और एयरबस के टारगेट में आ जाएंगी। तो इनके रूल्स और पॉलिसीज़ के बदौलत भारत भी इस मार्केट में टिक नहीं पाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात गौर करना चाहिए कि भले ही भारत की कोई कंपनी बड़े पैसेंजर प्लेन ना बना पाए लेकिन अपनी एयर स्पेस में उड़ने के लिए कंपनियाँ छोटे छोटे प्लेन बना सकती हैं। और भारत चाहे तो सारे छोटे छोटे क्राफ्ट और छोटे छोटे पैसेंजर एयर क्राफ्ट बनाकर छोटे छोटे देशों में भी बेच सकता है। पर आज के टाइम में भारत की जिस हिसाब से गवर्नमेंट पॉलिसी है उसके तहत अगर भारत सरकार किसी भी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करे तो सरकार को बहुत सारे सवालों का और मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और इससे सरकार का नाम भी खराब होगा। इसीलिए कोई भी सरकार अपना नाम खराब नहीं करना चाहेगी और यही कारण है कि आज के समय में भारत कोई भी बड़े पैसेंजर हवाई जहाज़ नहीं बनाता है और ना ही भारत की कोई कंपनी इस सेक्टर में इन्वेस्ट करने को तैयार होती है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि भारत आगे चलकर कोई बड़ी पैसेंजर हवाई जहाज़ बना पाएगी? आप अपनी राय हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दे, चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को ऑन कर दे ताकि हमारी नई वीडियो जब भी अपलोड हो आपको आसानी से मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं फिर ऐसे एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। बने रहिए आप लोग हमारे इस चैनल के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।